2027 का चुनाव है वो अभी काफ़ी दूर है, लगभग 1 साल है उसको, लेकिन यूपी की जो राजनीति है उसमें चर्चाएं जो है काफ़ी तेज़ हैं कि जनता किसका चेहरा पसंद करेगी 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं। उसमें जो मुख्यमंत्री की जो गद्दी है उस पे जनता किसको देखना चाहिए, या चेहरा रिपीट होगा या चेहरे में कुछ परिवर्तन आने वाला है। इस सब के बीच हम आ चुके हैं जनता के बीच और आइए उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार वो किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री की गद्दी पर। मोहम्मद उस्मान। कहाँ के रहने वाले हैं? सर लखनऊ के। अच्छा, तो 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है वो काम कर पा रही कि नहीं कर पा रही ज़मीनी स्तर पर, या फिर कुछ सत्ता में परिवर्तन होगा अब की बार? हमारा जहाँ तक ख्याल है तो सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। इसमें ये रहता है कि बस एक नेगेटिव बना हुआ है हिंदू मुसलमान का, वो ना होना चाहिए। अगर सरकार हो तो भी वो सारे सबको एक साथ ही लेके चलना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जो मौजूदा सरकार है वो काम नहीं कर पा रही है? काम तो हो रहा है, काम में तो कोई वो नहीं है। अच्छा। मगर एक नेगेटिव बना हुआ है। तब क्यों सत्ता में परिवर्तन चाहिए? जब भाई जिसका ख्याल जो अपना है वो अपने ख्याल से ही काम करेगा ना। मतलब है वो कोई भी सरकार हो, हमारा मतलब है कोई भी सरकार हो, एक वहम न पैदा करे बस। अच्छा, तो योगी जी का जो 9 साल का कार्यकाल था उसमें कुछ भी लगा आपको कि 50% पे अब की बार उत्तर प्रदेश में कुछ काम हुआ है? नहीं, काम तो नहीं हुआ। हमारे लोग का घर टूट गया अकबर नगर का। क्या टूट गया? घर हमारा अकबर नगर का टूट गया पूरा। तो वो अवैध जमीन होगी ना? अवैध तो था, मगर अवैध तो ऐसे बहुत से लोग हैं भाई, अवैध तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो जहाँ तक पहुँच पा रही वहाँ तक तो सरकार पहुँच रही ना, उसको भी तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अभी भी योगी जी ने अभी फिलहाल में 24 घंटे का समय दिया, जो भी भूमाफिया हैं वो ज़मीन पे कब्जा किया अवैध, तो वहाँ पे बुलडोजर की प्रक्रिया भी चल सकती है। चले वो चले, मगर पूरी कार्रवाई होने के बावजूद ही चले। अब सर अवैध ज़मीन है तो उस पर तो बुलडोजर चलेगा ही ना। पहले पूरी कार्रवाई हो जाए जब चले। अब जैसे हम बहुत से लोग हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? है तो इसी देश का, कोई बाहर का तो है ही नहीं भाई। या तो उसकी व्यवस्था की जाए, अगर व्यवस्था की गई है तो उसको वो पैसा लिया जा रहा है। अभी हम लोग अभी पैसे जमा करके आ रहे हैं एलडीए में, अभी जस्ट जमा करके बता रहे हैं। अब कहीं हम रसीद दिखाते हैं आपको। तो हम लोग गरीब हैं, इसी देश के हैं। अगर इसी देश में रहते हैं, कहीं हमारे पास नहीं है व्यवस्था, तो हम कहीं अगर रह रहे हैं, मानते हैं अवैध है तो इसी देश के, तो बाहर का तो है। सरकारी जमीन है ना, सरकार में भी अलग काम होता है। सरकारी हम ये नहीं कह रहे हैं, वो इलीगल है तो है, मतलब है, मगर अगर मिल जाएगी आपको, आप नहीं तो हम लोग देश के नहीं है क्या भाई? देश के हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कहीं देने की। अगर देने की है, अगर हम लोग रह रहे हैं, वो मिल तो रहा है, मगर उसका पैसा लिया जा रहा है ना, उसका पैसा लिया जा रहा है। हम लोग का फ्री किया जाए भाई, पैसा दिया भी तो जा रहा है। अभी कहीं नहीं पैसा, हम लोग लिए में पैसा जमा करके आ रहे हैं। कहीं हम आपको प्रूफ दिखा दें, अभी जैसे जमा करके आ रहे हैं। अच्छा, और क्या? तो उनका कहना है जो ज़मीनें अवैध ज़मीनें जिनको तोड़ा गया है उसका पैसा भी लिया जा रहा है, उसके बाद जो है ज़मीनें दी जा रही हैं। क्या नाम है आपका? हाजी रफीक अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? जरवल रोड, जिला बहराइच। अच्छा, ये आपकी दुकान है? जी हाँ। बहुत बड़ी दुकान है आपकी तो। कब से लगा रहे हैं? ये हो गया 4 साल से। अच्छा, 4 साल हो गए। तो क्या लगता है 27 में चुनाव भी है, तो क्या लगता है अब की बार जो मौजूदा सरकार है वो रिपीट होगी कि अब की बार सत्ता में परिवर्तन होगा? अभी ये हमें क्या पता भैया, अल्लाह जाने। हाँ, जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। अच्छा, आप किसको वोट देना चाहते हैं, अखिलेश यादव, मायावती या योगी जी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने क्या क्या काम किए हैं जब वो थे, और अब योगी जी का काम आपको पसंद आता है क्या थोड़ा सा? हाँ, पसंद क्या नहीं है। हाँ। अरे जिसकी हुकूमत होती है उसी के उसमें चलते हैं। हाँ। और सब अच्छा करते हैं अपना। योगी जी काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? हाँ हाँ, कर रहे हैं। तो लोग तो कहते हैं कि योगी जी जब से हमसे मुस्लिम बहुत डरे रहते हैं, मुस्लिमों की आवाज दबाई जाती है, ऐसा है क्या? हाँ, ये तो खैर ऐसी बात है। ऐसा है? क्यों डरते हैं, लेकिन क्या करते हैं ऐसे योगी जी? अरे अब हम क्या बताएं बहनी, अब कुछ कहो ना। हाँ। तो आपका कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई तब से मुस्लिमों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन बताइए तो कि ऐसा किया क्या जाता है? अब हमसे ना कुछ कहो फिलहाल। हाँ। अब हम अपनी जुबान से कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, बस जो बोएगा वो काटेगा, बस। अच्छा। आखिरी मेरी बात यही है। अच्छा, लेकिन आप अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं, सत्ता में परिवर्तन चाहिए थी ना आपको? हाँ। अमन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं प्रॉपर गोमती नगर। तो क्या लगता है अब की बार 2027 का चुनाव भी नजदीक है, तो क्या लगता है सत्ता में कुछ परिवर्तन होगा या सत्ता रिपीट होगी? परिवर्तन क्या ही होगा, वही रिपीट होगा, योगी जी ही आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के तो कह रहे हैं क्या साइकिल दौड़ेगी, योगी जी से बोलिए कि मठ में चले जाएं। साइकिल दौड़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है।
अब जब कुछ करेंगे नहीं तो दौड़ेगी कैसे साइकिल। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं अगर सत्ता में वो आ गए तो शिक्षा पे बात करेंगे, जैसे कि जब से बीजेपी सरकार है तब से रोजगार बहुत ही कम हो गया है, युवा बहुत नाराज हैं, और अगर वो सत्ता में आते हैं तो शिक्षा पे भी ध्यान देंगे, रोजगार पे भी ध्यान देंगे, और महिलाओं को 40,000 रुपये भी देंगे सालाना, गरीब महिलाओं को। तो जब सत्ता में थे तब उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया? लेकिन उनका कहना है कि हम दावा करते हैं कि हम काम किए थे, और शिक्षा उस टाइम बहुत ही उच्च दिए थे, और रोजगार भी बहुत ज़्यादा ही था, वैकेंसी ज़्यादा निकली थी। किसी चीज़ की वैकेंसीज नहीं निकली हुई हैं। आज हम लोग खड़े तो हुए, किस चीज़ की वैकेंसी निकली हुई है? भाजपा सरकार में क्या है? रोजगार के नाम पे ये पार्क बनाना कोई रोजगार नहीं होता है। वो कह रहे हैं हमें सुगंध पसंद है इसलिए हम पार्क बनवाते हैं, भाजपा को जो है दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशाला बनाती है। तो दुर्गंध जिसे पसंद है वो गौशाला बना रहा है, और ये समाज को भी पसंद है। अच्छा, ये पूरे देश को पसंद है। भाई कौन नहीं अपनी मिट्टी से प्यार करता है? गोबर की खुशबू, गोबर अपने घर में लीपते हैं जो मतलब उसको लगाते हैं, जिसका कच्चा घर होता है, उनसे पूछिए उसकी अहमियत। अच्छा, वो महकती है कि नहीं महकती? लेकिन वो कह रहे हैं उनको दुर्गंध पसंद है इसलिए बीजेपी वाले गौशाला। अगर बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है तो ये जनता को भी पसंद है। अच्छा, आप किसी से भी पूछ लीजिए, बताइए भाई, आप बताइए दुर्गंध पसंद है कि नहीं? क्या नाम है आपका? पसंद रोहित गुप्ता। रोहित गुप्ता। तो गुप्ता जी, अखिलेश यादव बोलते हैं कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बनाती है, हमें तो सुगंध पसंद है, हम पार्क्स बनवा रहे हैं। तो कहाँ बनवाए दिखे हमें आज तक नहीं है। गौशाला भी अब जरूरी है, यादव है तो ये गौशाला से प्यार नहीं है उनको क्या? वो तो यादव है, ये तो यादवों का अपमान हो गया है। और अखिलेश यादव कहते हैं कि ईवीएम पे भाजपा का झंडा लगवा देना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो खरीद ली है ईवीएम को। जी बिल्कुल खरीद ली है, हर तरीके से हम तो खरीदे हुए हैं। हम तो भाजपा सपोर्टर हैं, ये भी खरीदें, ये भी खरीदें, ये भी खरीदें, सब खरीदे हुए खड़े ऐसा हैं। कौन सा काम है जो भाजपा बहुत अच्छे से कर पा रही, जो आप दावे के साथ कह रहे हैं कि भाजपा ही 27 में आएगी? योगी जी बिल्कुल आएंगे, प्रशासन उनका टाइट है, काम उनके नेक हैं, अच्छे हैं, बिल्कुल आएगी भाजपा। लेकिन विपक्ष तो कहते हैं कि आधे गुंडे तो बीजेपी में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं दिखाइए। अब गुंडों को अंदर दोनों ने किया है ना, तो गुंडे वो बता रहे हैं, गुंडे हैं थोड़ी ना वो, उनका मानना है, हमारा मानना तो नहीं है। उन्होंने तो गुंडों का अंदर किया, मुख्तार अंसारी को अंदर किया, सबको अंदर किया। अच्छा, जी। तो आपको लगता है कि योगी जी का जो 9 साल का कार्यकाल था वो अच्छा रहा आपके साथ? जी बहुत अच्छा रहा है, हम तो उन्हें 27 में फिर देखना चाहेंगे। अच्छा, अभी शंकराचार्य ने कहा है कि योगी जी जो है क्या बोलते हैं, गौ माता का, गौ का व्यापार करते हैं। वो भगवा तो ऐसे फर्जी पहनते हैं, वो गौ का व्यापार करते हैं। शंकराचार्य है ही नहीं, वो तो फर्जी में अपने नाम पे लगा रखे हैं शंकराचार्य, तो नाटक है उनका। कहाँ है वो? दिखता तो हमें कहीं से नहीं है वो शंकराचार्य, तो बिन वजह बने घूम रहे हैं सिर्फ कहने के लिए। लेकिन क्यों, अब एक टाइम था जब योगी जी उनका पैर छू के उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, तब शंकराचार्य जी का वजूद तो नहीं पूछा गया था? इसके बारे में तो अभी हम नहीं बता सकते हैं आपको, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है। अच्छा जी, जानकारी नहीं इसकी, सोशल मीडिया पे इतना वायरल, कुछ जानकारी नहीं, ये चीज़ की हमें नहीं कह सकते अभी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। योगी जी का ये भी कहना है कि 9 साल में लोग दंगा भूल गए यूपी में, कि दंगा होता कैसे है, हमें पुलिस वालों को रिहर्सल करवाना पड़ता है। दंगा कहाँ पे हो रहा है? दंगा बताइए मुझे, दंगा हो कहाँ पे रहा है? नहीं हुए दंगे। कहाँ? कौन से दंगे हो गए? यहाँ तो नहीं हो रहा है, और जहाँ हुआ तो वहाँ पे प्रशासन ने अपने कार्य किया है। आपके हिसाब से सब चंगा चल रहा है? एकदम सही चल रहा है। युवा तो नाराज नहीं, युवा तो बहुत नाराज है, सुनने में आ रहा है रोजगार नहीं। नहीं, युवा नाराज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रोजगार है, हमारे पास भी रोजगार है, जब से बीजेपी आई है तब से हमारे पास रोजगार है। सब लोग काम कर रहे हैं, अपना। अब चौथी फेल को कोई नौकरी थोड़ी ना दे देगा। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर पा रही, खाली धर्म का व्यापार कर रही है, ना शिक्षा के हित में सोच रही है, ना रोजगार के लिए, ना युवाओं के लिए, खाली राम मंदिर बनवा के अपना वोट बैंक भर रही है, मंदिरों बनवा के वोट भर रही है अपना। ये बताइए, जब मंदिर बना था वहाँ के कितने युवा थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था? बताइए कितने लोग परेशान हैं वहाँ के? परेशान है या नहीं? लेकिन जिस चीज़ का मुआवजा अगर वहाँ की जनता मांगेगी, जिस ज़मीन का, जो सरकारी ज़मीन है, तो वो मुआवजा सरकार क्यों देगी? अब उससे कोई नाराज़ रहे या खुश रहे, किसी से मतलब नहीं है। कहाँ उनको इतने वोट मिल गए वहाँ पे? यूपी से नहीं जीत पाई इतना। आप लोग कह रहे हैं काम हो रहा है, तो जीत क्यों नहीं पा रहे हो? तो अभी तो वो सत्ता में है ना, और आगे भी आएंगे। लेकिन पिछली बार तो भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारी थी, अयोध्या से हार गई थी, बनारस से हार गई थी, यूपी से भी हार गई थी। हार गई थी, यहाँ से भी हारी है। हाँ, तो वही तो आप तो कह रहे भाजपा काम कर रही है, काम कर रही होती तो वोट तो मिलता ना। ये एकता जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। और युवा हम लोग जो हैं, ये एकता में नहीं चल रहा। अच्छा जी, ये अपना जो क्या कहते हैं,
यादव समाज हो गया, अपने जो भी हैं अलग, वो सब अपना बना के चलते हैं कि भाई हम एक साथ चलेंगे, अच्छा। ये हमें चलना है, एक साथ चलना है। और हम लोग सोचते हैं जो आए वो अच्छा ही आए। अभी एक मुस्लिम अंकल थे, उनसे भी बात हुई थी, वो कह रहे जब से भाजपा की सरकार ही है तब से लोग बोलने से डरते हैं, मुस्लिमों को दबाया जाता है, तो क्या ऐसा है क्या? कहाँ पे दबाया गया बताइए मुझे भाई, किस चीज़ के लिए दबाया गया भाई? जो इनलीगल है उसके लिए बोलेगी ही बोलेगी सरकार, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे ये समाजवादी पार्टी हो। क्यों लोग इतना डरते हैं? इसमें डरने, भाई गलती करेगा इंसान वो तो डरेगा ही, जो इंसान गलती करेगा वो डरेगा। अब इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको लगता है 27 में भी सत्ता नहीं पलटेगी और सत्ता रिपीट ही होगी? सत्ता रिपीट होगी, अच्छा, ठीक है। आएंगे। आइए, यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अमित सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं गोमती नगर। तो क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है काम वाम कर पा रही? खाली बड़े बड़े पोस्टर्स ही लगे हैं हर जगह। नहीं, पूरा काम कर रही है। क्या काम कर पा रही है? शिक्षा में भी की है और ये युवा के लिए जो काम निकाल रही है उसमें भी है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, वैकेंसीज ही नहीं निकल रही हैं। इधर आ जाइए। वैकेंसी के लिए क्या है, जो हो सकता है वही होगा, बाकी सरकार अपना पूरा काम कर रही है। सरकार काम कर रही है। तो 27 में अगर आपको अखिलेश यादव, मायावती और योगी जी में किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? योगी जी। योगी जी, अच्छा। और लोग क्यों सभी लोग बोल रहे हैं कि योगी जी आएंगे? योगी जी ऐसा क्या कर रहे हैं योगी जी? एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं रोजगार नहीं दे रहे, और एक तरफ लोग कह रहे हैं योगी जी आएंगे भी। क्या ये डर की वजह से है, किस वजह से है? नहीं, लोकप्रियता की वजह से। योगी जी बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है लोग मुस्लिमों को डराते धमकाते हैं, दबाया जाता है, उनकी आवाज़ रोकी जा रही है। विपक्ष में तो जो बैठता है वो वैसा ही बोलता है। अब चाहे जिसकी सरकार हो, विपक्ष तो उल्टा बोलेगी, लेकिन ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करी आपकी समझ से। जी। तो उनका कहना है ये सरकार अच्छा काम करी और फिर से इनकी सरकार आएगी, सत्ता फिर से रिपीट होगी। यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शशिकांत है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो गोंडा का रहने वाला हूँ। तो हम एक्चुअली अनकट सर्वे कर रहे हैं कि 27 का चुनाव है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि बार क्या होने वाला है? क्या कुछ बदलने वाला है, चीज़ें रिपीट होंगी? अब ये तो उस समय देखा जाएगा मैम, अभी क्या बता दिया जाए। हाँ, समय दिखा जाएगा। लेकिन आपका क्या मानना है, जो मौजूदा सरकार है वो काम वाम कर पा रही कि नहीं कर पा रही है? अब इस हालात में तो ऐसे लग रहा है मैम कि हम लोग तो मन ही नहीं कर रहा कि वोट दें ऐसे। अच्छा, हाँ, ये जो काम हम नहीं करवा रहे हैं क्या? काम करवा रहे हैं, लेकिन जो यूजीसी ला रहे हैं इसके चक्कर में तो सब लोग दिमाग। यूजीसी पे तो रोक लगा दी गई ना अभी। अब तो रोक लगा दी गई। ऑर्डर आएगा 19 मार्च को आएगा। हाँ, तो ऐसे नेम निकाल देंगे तो हम लोग तो सबरण में आते हैं, कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो इस वजह से थोड़ी खफा है जनता। हम तो खपा हैं भैया। अच्छा, बाकी दुनिया खपा या नहीं खपा, हम अपनी बात बता रहे हैं। अच्छा। क्या नाम है आपका भैया? नहीं बात करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे लोग जो मौजूद थे वो थोड़े से नाराज़ भी हैं यूजीसी की वजह से, और कुछ लोग बहुत संतुष्ट भी दिखाई पड़े हमें। क्या नाम है अंकल? मैम, हमारा राजेश यादव नाम कहाँ के रहने वाले हैं? है, तो वहीं लखनऊ से। अच्छा, तो क्या लगता है 27 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या उसमें कुछ परिवर्तन हो गया या योगी जी ही अब की बार फिर से अपना जलवा दिखाएंगे? अब तो ज़्यादा हमें खैर राजनीति में नहीं नॉलेज है, लेकिन ये है कि अब क्या परिवर्तन होगा।